हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमारे पास जो फाइलें होती हैं कंप्यूटर में, चाहे वो एम एस वर्ड हो, एम एस एक्सेल हो या पावर पॉइंट की हो, तो दोस्तों इन फाइलों के जो फॉर्मेट होते हैं, अगर आप कोई वर्ड फाइल बना रहे हैं तो आपका वो वर्ड फाइल में ही अगर आप सेव करेंगे तो वर्ड फाइल के फॉर्मेट में सेव होगा। अगर कोई एक्सेल फाइल सेव करेंगे तो वो एक्सेल फाइल के ही फॉर्मेट में सेव होगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आपको एक्सेल में या एम एस वर्ड में कोई अगर आपकी फ़ाइल है या लेटर है या रिज्यूम है, अगर आपको मैं कह दूं कि इसे पीडीएफ में बनाओ तो किस तरीके से बनाओगे। आप भी सोच में पड़ गए ना कि अगर आप एम एस वर्ड से हम पीडीएफ का कैसे बनाएंगे। चलो ये बात तो एक तरफ, अगर आपसे कोई कह दे कि आपका जो डाटा एम एस वर्ड में आपने सीवी जो हमको भेजा है वो आपका एम एस वर्ड में है, आप एम एस वर्ड में ना भेजकर उसे पीडीएफ फॉर्मेट में भेजें, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। सिंपली क्या करेंगे, आप अपनी एम एस वर्ड की फ़ाइल को ऑनलाइन गूगल पे जाके ऑनलाइन फॉर्मेटिंग में जाके पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे। दोस्तों ये करने में तो आसान है कि आप ऑनलाइन जाके कर देंगे, लेकिन दोस्तों उसमें दिक्कत की बात यह है कि आपका जो पर्सनल डाटा होता है उसकी लीक होने की गुंजाइशें बढ़ जाती हैं। तो मैं आपको यही कहने वाला हूँ कि आप कोई भी अपनी पीडीएफ फाइल कन्वर्ट करनी हो, जेपीजी करनी हो, तो आप ऑनलाइन गूगल पे ना जाके अपने कंप्यूटर से ही करें, क्योंकि आपके कंप्यूटर में अब बहुत सारी चीज़ें बहुत एडवांस मोड में हैं, लेकिन बस कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैपिंग है, तो वो आपके थ्रू है कि वो आप अपने कंप्यूटर से सही से अटैच नहीं हो पा रहे हैं। नहीं तो कंप्यूटर के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बैठे बैठे समाधान देता है। तो दोस्तों कभी भी अपने किसी भी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करने के लिए, ऑनलाइन कन्वर्टिंग करने के लिए गूगल का इस्तेमाल ना करें। मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो भी एम एस वर्ड का या एक्सेल का डाटा है वो पीडीएफ में ऑफलाइन ही बैठे बैठे कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो दोस्तों, मुझे यहाँ पे एक रिज्यूम या एक एप्लीकेशन मेरे को जो है एम एस वर्ड के फॉर्मेट में थी। तो एम एस वर्ड के फॉर्मेट में क्या होता है, वो मैंने जिस बंदे को भेजी थी तो उसने अपने मोबाइल में एम एस वर्ड डाउनलोड करके उसमें से कुछ वर्ड हटा के कुछ और जोड़ दिए थे। तो उन्हीं चीज़ों एडिटिंग से बचने के लिए, इसी तरीके की एडिटिंग से बचने के लिए आमतौर पर क्या है, लोग पीडीएफ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पीडीएफ फाइल एडिट नहीं होती है। ठीक है, तो इसी चीज़ से बचने के लिए मैं आज बताता हूँ कि आप अपने डाटा को सेफ पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ देखो, अभी ये जो फाइल है ये एक लेटर है। ठीक है, इस लेटर को मैं ओपन करता हूँ। ये लेटर जो है मेरे पे अभी एम एस वर्ड फॉर्मेट में है। ठीक है, ये जो पूरा लेटर है ये जो है एक एम एस वर्ड के फॉर्मेट में है। ठीक है, ये फॉर्मेट अगर मैं कहीं ये लेटर किसी को शेयर भी करूँगा तो वो इसको आसानी से एडिट कर लेगा, क्योंकि एम एस वर्ड तो देखो आज के टाइम में हर मोबाइल में है, हर कंप्यूटर में है, तो कोई भी इसको एडिट कर लेगा। तो इसको इसकी इस तरीके की एडिटिंग से बचने के लिए आपको करना क्या है कि इसका फॉर्मेट चेंज कर दें, पीडीएफ में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, पीडीएफ एक ऐसा फॉर्मेट है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। आपसे कोई भी डाटा चाहिए होता है, आपसे अगर आपको को सीवी भेजना है, रिज्यूम भेजना है, तो आपसे पीडीएफ में ही मांगा जाता है, ना कि किसी और फॉर्मेट में। तो दोस्तों मैं इसी चीज़ को बताता हूँ कि आप इस सारे डाटा को एक पीडीएफ फाइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो करना ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको अपने स्क्रीन पर निगाहें बना के रखनी है। आपको मैं बताते जाऊंगा और आप सीखते जाएंगे। देखो दोस्तों, अभी हमने एम एस वर्ड की फ़ाइल खोली है। एम एस वर्ड की फ़ाइल खोलने के लिए हमें जाना है फाइल के ऑप्शन में, और यहाँ जाना है सेव एज़ पे। ठीक है दोस्तों, सेव एज़ पे जाने के बाद ये आपसे फ़ाइल का पूछा है कि आपको इस फाइल को, देखो दोस्तों सेव एज़ का मतलब होता है किसी फाइल को किसी और नाम से सेव करना। ठीक है, आपका डाटा सेम रहेगा, या आपने कुछ अगर एडिटिंग करी है तो आप उस फाइल को सेव एज़ कर सकते हैं। सेव एज़ करने से उसी फाइल की एक कॉपी बन जाती है। ठीक है, दूसरे नाम से। तो मैं इस फाइल को जो है सेव एज़ करूँगा डेस्कटॉप पे ही। ठीक है, डेस्कटॉप पे ही इसको मैं डालता हूँ, इसका नाम PR1। ठीक है दोस्तों,
ये मैंने इसका नाम डाला। अब दोस्तों अब आती है फॉर्मेट। तो जब आप कोई भी फाइल जब सेव करते हैं ना, तो वो ऑलरेडी उसी एप्लीकेशन के फॉर्मेट में रहती है ऑटोमेटिक, जिस एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हैं। तो जैसे मैं वर्ड में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ देखो सेव एज टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट, ये ऑटोमेटिक ही इसी फॉर्मेट में सिलेक्ट होगी। पर आपको पीडीएफ में करना है तो आप यहाँ पे ये एरो बना हुआ है, यहाँ क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ बहुत सारे इसके फाइल से रिलेटिव फॉर्मेट खुल जाएंगे। ये इतने सारे हमारे पास ऑप्शन है कि हम इस फाइल को किस फॉर्मेट में सेव करना चाहेंगे। ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया आपको कि हमें पीडीएफ में करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे और फाइल को सेव कर देंगे। इतना करते ही आपकी फाइल जो पीडीएफ में कन्वर्ट हो गई है दोस्तों। ठीक है। मैं बताता हूँ, देखो ये फाइल जो है, मैंने ये जो पूरा लेटर था, ये वाला जो लेटर था, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो अभी वर्ड में है। ठीक है। मैंने इसको पीडीएफ में किया है डेस्कटॉप पे ही सेव कन्वर्ट करके। तो देखो दोस्तों ये आ गया, ये वही लेटर है, आप देख सकते हो। एक बार और आपको मैं दिखा देता हूँ क्लोज करके। ये देखो दोस्तों, ये पूरा लेटर जो है पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया है। अब आप में इसमें कहीं पे भी आप क्लिक करोगे तो ये कोई एडिटिंग वेटिंग नहीं होगा, चाहे आप कीबोर्ड को वैसे ही बटन दबा लें, क्योंकि यही फॉर्मेट आज के टाइम में सबसे फेवरेट फॉर्मेट है किसी भी डॉक्यूमेंट को शेयर करने का। पर एक बार आपको मैं दोबारा करके बता देता हूँ दोस्तों कि किस तरीके से पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। मेरा एक ये लेटर आ गया एमएस वर्ड का। ठीक है। इसको मैं फाइल पे जाऊंगा, सेव एज करूंगा। सेव एज में इसका मुझे नाम देना है जहाँ मेरे को ये सेव करनी है। यहाँ से मैं इस लेटर को कोई भी नाम दे देता हूँ, एक PL2 दे देता हूँ। और यहाँ से इसका फॉर्मेट पीडीएफ में सिलेक्ट करके इसको सेव कर देता हूँ। तो देखो दोस्तों, जैसे ही ये फाइल कन्वर्ट होगी आपके सामने ओपन हो जाएगी पीडीएफ। इसी तरीके से आपको अपने एमएस वर्ड, एक्सेल या कोई भी पावर पॉइंट की फाइल सेव करनी हो तो आप आसानी से पीडीएफ में कर सकते हैं कन्वर्ट उसे। ठीक है ना दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि ऑफलाइन किसी भी फाइल को कन्वर्ट कैसे करते हैं। बाकी दोस्तों उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर और कमेंट भी ज़रूर ही कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।